बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज की क्लास में मैं कुछ चैप्टर्स जो होते हैं हमारे टर्म वाइज के, उनके चैप्टर में से मैंने कुछ जो क्वेश्चंस हैं 5 का क्वेश्चन का एक ग्रुप बनाया है जो बार बार फ्रिक्वेंटली पेपरों के अंदर पूछे जाते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। इवन आपके स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो यूनिट टेस्ट वगैरह में भी इन्हीं क्वेश्चंस को फ्रिक्वेंटली बार बार देते रहते हैं और इवन हमारा CBSE भी इनको जनरेट करता है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप इन्हें कर सकते हो। तो आज की क्लास में मैं बेटा जो 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है चैप्टर 13 है 9th क्लास का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, उसकी बात करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है बेटा ये रहा, अ सॉलिड सिलेंडर हैज़ ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका टोटल सरफेस एरिया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द कर्व सरफेस एरिया इज़ 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। और जो कर्व सरफेस एरिया है उस सिलेंडर का, वो उसका जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया उसका 2/3 के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ हमें अपने सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा यहाँ टोटल सरफेस एरिया यानी एस से डिनोट करते हैं, वो कितना दिया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। बट हमें पता है जो सरफेस एरिया होता है हमारी तरफ से क्या होता है बेटा, S इक्वल टू कहता है 2πr ब्रैकेट में r+h, यही होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, 2πr r+h के प्लेस पे हम 231 यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। नाउ लेटरल सरफेस एरिया को मैं कैपिटल L से शो करता हूँ, तो वो दिया है 2/3 ऑफ S और लेटरल सरफेस एरिया होता है बेटा 2πrh और ये हो जाएगा बेटा 2/3 इंटू 231। ये वो इक्वेशन सेकंड। बेटा इस केस में क्या करते हैं, बहुत से क्वेश्चन इसी तरीके से पैटर्न पे फॉलो किए जा रहे हैं और आ भी रहे। तो इन केस में क्या करना है बेटा, आपको डिवाइड करना है, यानी इक्वेशन को, एक इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड करना है। तो मैं डिवाइड करता हूँ बेटा, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास में 2πr ब्रैकेट में r+h और डिवाइडेड हो जाएगा 2πr और ये h, ठीक है। और ये क्या है, इनकी वैल्यू देखेंगे बेटा, ये है 231 और डिवाइड करना है बेटा हमें 2, 3 और फिर 231 से। तो आप देखो बेटा 2πr से 2πr कैंसिल, तो यहाँ बचेगा r+h बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बेटा, सिर्फ h बचेगा। ये 231 से 231 कैंसिल, तो ये रिवर्ट हो जाएगी वैल्यू, तो 2/3 बचेगा, यानी ये 2r + 2h हो जाएगा और उधर जाएगा बेटा 3h। तो उधर जाके 2h में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर 3h में से, तो वहाँ बचेगा h इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r बचेगा, यानी जो हमारी हाइट है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। चलिए बेटा अब यहाँ से हम इसी का दोबारा यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग फर्स्ट या सेकंड, किसी का भी यूज़ कर लूँ। चलो मैं सेकंड का यूज़ करता हूँ बेटा, यूजिंग सेकंड। तो 2πrh की वैल्यू कितनी है बेटा, 2πrh की वैल्यू जो है वो है 2/3 इंटू 231। तो यहाँ हम इक्वेशन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं, h की जगह लिख सकते हैं बेटा 2r, क्योंकि देखो h की वैल्यू 2r है और ये 231 ऐसे रहा, ठीक है। तो अब बेटा ये r की r से मल्टीप्लाई करेंगे, r² हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बेटा आपका r² इक्वल टू, यहाँ बचेगा 2/3 इंटू 231 इवन 2 2 ज़ा 4, 4 और पाई नीचे आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा बेटा और 4 इंटू पाई। तो पाई के प्लेस पे बेटा हम रख सकते हैं 2/3 और ये 22/7, तो 7 ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, पाई की जगह मैंने जो वैल्यू रखी है, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कीजिए या मतलब जो कट कीजिए सिंप्लीफाई करने के लिए। देखो बेटा ये 11 की टेबल से चला जाएगा, 11 2 और 11 1 हो जाएगा और ये 11 2 रहा आपका। इवन ये भी कट हो सकता है बेटा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 7 टाइम चला जाएगा, तो r² की वैल्यू हो जाएगी बेटा 7 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 4। तो r की वैल्यू निकालेंगे तो सामने वाले पे अंडरूड अप्लाई हो जाएगा और इसे 2 इंटू 2 के फैक्टर ब्रेक कर सकते हैं, यानी जो r की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगी।
लेकिन अभी हमारे पास में h नहीं आया है। तो h अगर आप देखो यहाँ से h इक्वल टू 2 आ रहा है, चूँकि h इक्वल टू है 2 टाइम्स ऑफ r, यानी h की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 इंटू 7/2, यानी h आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। तो यहाँ हमारे पास में r भी आ गया, h भी आ गया, तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, तो वॉल्यूम आ जाएगा v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, h होता है सिलेंडर शेप का, तो 22/7, और r के प्लेस पे क्या रखना है बेटा 7/2, फाइंड जो हमने करा है 7/2 इंटू 7/2, और h कितना है बेटा 7 है। तो इस 7 से इस 7 को हम कट कर सकते हैं बेटा, और ये आ जाएगा बेटा, ये 11 टाइम बचेगा, तो 11 और 7 7 49, और डिवाइड में एक 2 आपके पास में है, 11 की 9 से करेंगे तो 99 हो जाएगा, और फिर 11 चौक 44 हो जाएगा, 44 और आपका 9 कितना होता है बेटा 53 हो जाएगा, और डिवाइड में बेटा 2 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम्स जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, और फिर बेटा बचेगा 9 टाइम, फिर बचेगा 1, तो 0 लगा के आपका 5 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। तो हैंस रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ गया बेटा v इक्वल टू 269.5 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। ठीक है बेटा, ये पॉइंट है, अगर आप देख लेना ध्यान से, अगर आपको दिख रहा है, या यहीं से देख लेना बेटा, 269.5 सेंटीमीटर का क्यूब आया वॉल्यूम। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। चलिए बेटा, चलिए बच्चा, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो क्या कहता है बेटा, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज़ 5 टाइम्स द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसका जो सरफेस एरिया है वो एक कोन जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है उसके 5 टाइम्स के इक्वल है। तो फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो हमें कोन की जो वॉल्यूम है और उसकी हाइट को फाइंड करना है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन कराता हूँ सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, मान लेते हैं स्फेयर है इस तरीके से बेटा, और उसकी रेडियस मान लेते हैं r1 है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो जाएगा बेटा S1 मान लेते हैं, वो होगा 4 पाई r1 का स्क्वायर। अच्छा, रेडियस जो दिए इन्होंने, r1 जो रेडियस दिए है वो 5 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो 4 पाई, और रेडियस की जगह सकते हैं बेटा 5 का स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक कोन दिया है बेटा, है ना, और उसकी जो बेस रेडियस बोली है r2 कितना दिया है इन्होंने बेटा 4 सेंटीमीटर दिया है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो हम L से डिनोट कर सकते हैं, तो वो होगा बेटा पाई और r2 इंटू एल हो जाएगा। क्लियर है, पाई आर एल मतलब r2 मतलब रेडियस दोनों की, इसकी r1 मान ली तो उसकी रेडियस को हमने r2 मान लिया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा, पाई आर एल, एल तो इन्होंने दिया नहीं है लेकिन रेडियस कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम 4, और ये एल और ये सेंटीमीटर में आ जाएगी वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलो या स्टेटमेंट बोलो बेटा, इन्होंने क्या बोला है कि जो इसका सरफेस एरिया है यानी 4 पाई और ये 5 का स्क्वायर जो है वो क्या है बेटा 5 टाइम है, यानी 5 टाइम ऑफ पाई और आर कितना बेटा 4 इंटू एल के। क्लियर है, ये इसने बोला है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक उससे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा सिर्फ 5, और यहाँ ये एल की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी इसका मतलब है जो एल है अगर हम सेंटीमीटर में लिखे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है बेटा हाइट, तो वी नो रिलेशन जो होती है हाइट क्या होती है, हाइट ऑफ कोन
यानी जो h इक्वल टू होता है वो स्लैंट हाइट में से रेडियस को क्या करो बेटा, सब्ट्रैक्ट करो। लेकिन रेडियस यहाँ पे r2 है, तो ये हो जाएगा बेटा स्लैंट हाइट कितनी है बेटा हमारा 5 का स्क्वायर माइनस r2 कितना है बेटा अभी निकाला हमने, गिवन है इधर ना, तो 4 का स्क्वायर। इट मीन्स ये आ जाएगा बेटा 25 माइनस 16, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास में 9, यानी जो हाइट आ जाएगी वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है बेटा, हाइट तो आ गई 3 सेंटीमीटर, बट उसमें वॉल्यूम भी पूछा हुआ है। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है v इक्वल टू, आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। लेकिन r यहाँ पे क्या है, r2 है, तो v 1/3 पाई कितना लेना है बेटा हमें, 22/7 ही लेना है। r2 कितना है, गिवन है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 4 इंटू हाइट अभी हमने फाइंड करी है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बेटा हम यहाँ पे, अच्छा तो अब यही कर सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इस 3 से तो 3 को कैंसिल कर सकते हैं। अब v की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4 चौक 16, 16 की गुणा करनी है 22 से और डिवाइड करना है उसे 7 से, तो होगा 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और आपका 3 35 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। अब ये 2 से जाएगा नहीं, तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं हम, तो 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो बचेगा 6, फिर 0 फिर 7 8 56 कर सकते हैं बेटा हम, फिर बचेगा कितना 4, तो 0 बढ़ा के 7 पंजे 35, लगभग ऐसे ही चलता रहेगा। अप्रॉक्सीमेट ये सेंटीमीटर का क्यों आ जाएगा, और मैं लिख देता हूँ अप्रॉक्सीमेट। ठीक है बेटा, अप्रॉक्सीमेट है, और इसको हम राउंड ऑफ करें तो आ जाएगा बेटा 529 सेंटीमीटर का क्यूब अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। तो ये वॉल्यूम आया है बेटा, एक तो हाइट पूछी थी, हाइट आ गई 3 सेंटीमीटर, और जो वॉल्यूम है 50 पॉइंट, ये पॉइंट बेटा ध्यान से रखने, छोटा लगा रखा मैंने, 50.29 सेंटीमीटर का क्यूब, राउंड ऑफ करने पे अप्रॉक्सीमेट दे देना, क्योंकि अभी और होता चला जाएगा ये डिवाइड। ठीक है, इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेट लिख दिया। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आएगा, आप इसे जल्दी से नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा दूँ, चलिए बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ 1 to 3। एक क्यूबॉइड की जो डायमेंशन है, मतलब लेंथ ब्रेथ और जो हाइट है, वो इस रेशियो में, एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज़ 88 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया 88 मीटर स्क्वायर है तो हमें इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो चलो बेटा डायमेंशन फाइंड करते हैं इसकी। सॉल्यूशन देखो बेटा, कभी भी रेशियो में दिया होता है तो हम उसके मल्टीप्लाई में समथिंग यानी एक्स वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट डायमेंशंस क्या है बेटा, मीटर में ही होंगी सारी डायमेंशन। तो जो लेंथ है वो फर्स्ट रेशियो कंसिडर करते हैं एक्स मीटर में, और जो ब्रेथ है वो गई 2x, मैं सिर्फ m लिख रहा हूँ, और जो हाइट हो गई वो हो गई 3x, यानी मीटर में ही। क्लियर बेटा। अब टोटल सरफेस एरिया क्या दिया है, TS से जो इनों का गिवन है वो कितना है बेटा 88 मीटर स्क्वायर। बट हमें पता है कि जो सरफेस एरिया होता है 2L प्लस इंटू बी, और फिर प्लस में होता है B इंटू H प्लस H इंटू L होता है, यही होता है। तो S के प्लेस पे हम लिख सकते हैं बेटा 88, और 2 अपना वैसी रहा जैसा है। L के प्लेस पे लिख सकते हैं बेटा हम X, और B के प्लेस पे 2x, फिर B के प्लेस पे 2x, H के प्लेस पे 3x, फिर H के प्लेस पे 3x, और फिर ये x। तो ये यहाँ पे आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो इससे बच जाएगा बेटा 44 बचेगा हमारा, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस आपका बचेगा 6x स्क्वायर प्लस आपका 3x स्क्वायर। तो 2 और 6 8 और 3 आपका 11 हो गया। तो ये आ जाएगा बेटा 11x स्क्वायर इक्वल टू 44, यानी x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 44
डिवाइडेड बाय 11, तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, और जबकि एक्स आ जाएगा अंडर में 4 यानी 2, अगर मीटर है तो मीटर में। क्लियर है? अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, यहाँ हमने मीटर में लिया है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स इस तरीके से रेशो आया, मीटर में ही लग के आ जाएगा, या आप मीटर ना भी लिखो तो सिर्फ एक्स की वैल्यू को ऐसी की ऐसी रख सकते हो। तो एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 2 आ गई है। तो जो डायमेंशंस है, रिक्वायर्ड डायमेंशंस क्या आ जाएगी बेटा, रिक्वायर्ड डायमेंशंस आ जाएंगी हमारी, यानी लेंथ आ जाएगी बेटा कितनी थी एक्स, वो भी मीटर के अंदर, तो ये आ जाएगा बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 मीटर, और जो ब्रेथ थी वो 2x यानी 2 × 2 यानी ये आ जाएगा बेटा 4 मीटर, और जो हाइट थी वो 3x यानी 3 × 2 यानी ये आ जाएगी बेटा 6 मीटर। तो ये आ जाएगी बेटा रिक्वायर्ड्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने, दोबारा लिख देता हूँ मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन, क्योंकि वहाँ पे हम ये शो ना कर सके लेंथ क्या है ब्रेथ क्या है। तो ये आ गया बेटा 2 मीटर, और ये आ गया बेटा 4 मीटर, और ये 6 मीटर। क्वेश्चन सेंटीमीटर में भी हो सकता है बेटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अधिकतर बुकों में सेंटीमीटर में, लेकिन मैंने यहाँ मीटर में ही यूज़ करा है, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, चलिए नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ 2 सिलेंडर्स इज़ 5:3, यानी 2 सिलेंड्रिकल शेप है और उनकी हाइट का जो रेशियो है वो है 5:3 है, एज वेल एज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई मतलब बेटा प्लूरल ऑफ रेडियस, यानी उनकी रेडियाई का जो रेशियो है रेडियस का वो है 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर्स, हमें इन दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए बेटा रेडियस वगैरह कंसिडर कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या गिवन है बेटा, मान लेते जो पहला सिलेंडर है ना, और एक दूसरा सिलेंडर है, इनकी इसकी हाइट कंसिडर कर लेते हैं बेटा h1 और ये h2, और इसकी बेस रेडियस r1 और इसकी r2। तो इन्होंने गिवन दिया है बेटा h1 अपॉन h2 = 5:3, यही तो मतलब हुआ। आल्सो इन्होंने प्रोवाइड करा है रेडियस का रेशियो, यानी r1 अपॉन में r2 = 2/3। तो ये सेकंड हो गया। अब हमें फाइंड करना है बेटा रेशियोज ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। तो v1 अपॉन में v2, v1 होगा बेटा पाई r1 का स्क्वायर, h1 होगा, और v2 जो होगा यानी वॉल्यूम दूसरे का r2 का स्क्वायर और h2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ से देखो बेटा पाई1 से पाई1 कैंसिल हो जाएगा हमारा, दोनों पाई है, एक 1 टाइम है। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा r1 अपॉन में r2 का स्क्वायर इंटू यूँ लिख सकते हैं बेटा h1 अपॉन में h2। तो v1 अपॉन में v2, और यहाँ से r1 अपॉन में r2 की वैल्यू है 2/3, यानी 2/3 का होल स्क्वायर इंटू h1 अपॉन में h2 की वैल्यू बेटा 5/3, तो 5/3। तो चलिए बेटा सिंप्लीफाई करते हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को। तो ये तो जाएगा बेटा 4/9, और ये हो जाएगा बेटा 5/3। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा वॉल्यूम का रेशियो v1 अपॉन में v2, ये होगा 4 पंजे 20 हो जाएगा आपका बेटा, और नीचे आ जाएगा बेटा आपका 9 तिया 27। तो यानी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का जो रेशियो निकल के आया हुआ है 20:27, विच इज़ रिक्वायर्ड रेशियो। हैंस required ratio of volume of the cylinder is कितना है बेटा 20:27। ठीक है बेटा, आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। यहाँ रेशियो सिलेंडर का है, वो स्फेयर का, हेमिस्फेयर का, या हमारा कोन के साथ में हेमिस्फेयर का, किसी भी फिगर के साथ में किसी का भी रेशियो पूछ सकता है, और जबकि उनकी हाइट या रेडियस का या डायमीटर का रेशियो गिवन होगा अकॉर्डिंगली। चलिए बेटा इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए
चलिए बेटा, आपका जो टॉप 5 के अंदर लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में मिल जाएगा। सपोर्ट मटेरियल में भी इसके तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, और ये एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है। तो करते बेटा क्वेश्चन और देखते क्या कहता है क्वेश्चन। द वॉल्यूम्स ऑफ द टू स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27। दो स्फीयर है बेटा और उनके जो वॉल्यूम का रेशियो है वो 64:27 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो हमें उनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए बेटा जल्दी से करते हैं क्वेश्चन को। तो ये लिखा बेटा मैंने सॉल्यूशन, और कंसिडर कर लेते कि ये एक स्फीयर है बेटा, ठीक है, जिसकी रेडियस r1 है, और दूसरा भी स्फीयर है और जिसकी रेडियस क्या मान लेते हैं बेटा हम, r2 है। इसका वॉल्यूम v1 है और इसका वॉल्यूम v2 है। तो गिवन है हमें बेटा, इन्होंने क्या गिवन है बेटा, वॉल्यूम v1 पहले वाली आकृति का और दूसरी वाली का क्या गया है हमें 64 रेशियो कितना दिया है 27। इट मीन्स हमें पता है बेटा जो स्फेरिकल फिगर होती है उनका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r की क्यू, यानी फर्स्ट रेडियस है तो ये रहा, और 4/3 पाई r दूसरी रेडियस का क्यू, और इक्वल टू बेटा ये 64/27। ये देखो ये टर्म पूरी कैंसिल, 4/3 पाई और यहाँ पे भी 4/3 पाई कैंसिल। तो यहाँ बचेगा बेटा r1 का क्यू अपॉन में आपका r2 का क्यू, और इधर बचेगा बेटा 64/27। अगर हम क्यूब रूट ले लें या पावर उधर ट्रांसपोज कर दें तो ये आ जाएगा बेटा r1 r2 की वैल्यू आ जाएगी, इधर क्यू ले जाएगा और ये 64/27। अब इसका मतलब है बेटा हमें ट्रिपलेट में से एक सिंगल बाहर निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 यहाँ रहा, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 4 × 4 × 4, क्योंकि 64 को हम जो है 4 बार अगर मल्टीप्लाई, ये 4 की मल्टीप्लाई करें 3 बार तो 64 ही आएगा। ऐसे 27 को कैसे कर सकते हैं हम, 3 × 3 × 3। इट मीन्स r1 डिवाइडेड बाय r2 इक्वल टू आ गया बेटा हमारा 4/3 आ गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर देते हैं ना। उसने बोला सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, सरफेस एरियाज रेशियो। तो देखो बेटा पहले का सरफेस एरिया S1 कंसिडर कर लिया, दूसरे का S2। तो आपको पता है बेटा सरफेस एरिया होता है पाई और ये r1 का स्क्वायर है। सिमिलरली इसी में ये पाई और r1 का स्क्वायर, वही 4 तो है ये दोनों में। तो अब यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा S1 अपॉन में S2 इक्वल टू बचेगा r1 अपॉन में r2 और ये दोनों का स्क्वायर बचेगा। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ से इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं r1 और r2 का। पहले मैं इसको आपको एक ही फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ इस तरीके से कि भाई r1 अपॉन में r2 का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ यूजिंग फर्स्ट, तो S1 अपॉन में S2 इक्वल टू आ जाएगा बेटा r1 अपॉन में r2 की वैल्यू 4/3 यानी 4/3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स S1 अपॉन में S2 का जो रेशियो आ गया वो 16:9 आ गया। हेंस रिक्वायर्ड रेशियो जो आ गया बेटा कितना आ गया 16:9। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बेटा ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। आप इनकी खूब प्रैक्टिस करिए, आपको कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में 9th क्लास के में मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहे हमारी वीडियो से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए बेटा।